जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में मैं नीता आप सबका स्वागत करती हूँ। जय जय श्री राम, जय हनुमान। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, जय हनुमान जरूर लिखिए। वर्ष 2022 का मंगल प्रदोष का व्रत कल आने वाला है। कल है 29 मार्च 2022 की तारीख। मंगल प्रदोष रखने से हमारे पापों का नाश होता है, हमारे रोगों का नाश होता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। जीवन में यदि बहुत अधिक कष्ट तकलीफें चल रही हो तो उनसे भी मुक्ति मिलती है। वैसे तो दोस्तों मैं आपको प्रदोष के व्रत की सभी जानकारी दूंगी, परंतु कल मंगल प्रदोष का व्रत है। 2 काम भूल के भी मत करिएगा। पहली बात, जमीन की खुदाई करना। दोस्तों मंगल ग्रह को पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है, यानी धरती का पुत्र है मंगल। और मंगलवार के दिन यदि आप जमीन की खुदाई करते हैं तो मंगल ग्रह आपको अच्छे परिणाम नहीं देता, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपके कामों में रुकावट आ सकती है और आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। घर को लेके, भूमि को लेके इस तरह के विवाद बढ़ सकते हैं। तो मंगलवार के दिन जमीन भूल के भी मत खोदिएगा। और दूसरा कार्य मैं आपको बोलूंगी, मंगलवार के दिन आपको कोई भी ऐसा कार्य जो भूमि से संबंधित हो वो भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं मंगल प्रदोष के विषय में जानकारी। प्रदोष का व्रत जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आप सभी को बोलती हूँ प्रदोष व्रत करिए, जीवन के दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। सोमवार का प्रदोष करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मंगल प्रदोष करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार दोस्तों अलग अलग प्रदोष व्रत के बारे में मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। तो नीता विक्रम पे चैनल पे आप जाइए और प्रदोष व्रत कब करना है, किस प्रदोष को करने से क्या फल मिलता है, ये जानकारी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों जो लोग कर्जे से मुक्ति पाना चाहते हैं, पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं और रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं, वो यदि मंगल प्रदोष शुरू करेंगे तो आप जब भी प्रदोष व्रत शुरू करें उसमें पहला मंगलवार होना चाहिए। उसके बाद आपको नियमित सभी प्रदोष के व्रत रखने हैं। 1 वर्ष तक प्रदोष व्रत रखने से मनोकामना 101% पूरी हो जाती है, क्योंकि ये आपकी श्रद्धा और विश्वास का मामला है। दोस्तों मंगलवार का प्रदोष व्रत जब हम रखते हैं तो दिन भर हमें उपवास रखना चाहिए। दिन के समय आप चाय ले सकते हैं, दूध, मिष्ठान, मिठाई इत्यादि ले सकते हैं। यानी ऐसी मिठाई लीजिएगा जिसमें कि अनाज ना मिला हो, गेहूं का आटा ना मिला हो, मैदा ना मिला हो। कोई भी दूध का कलाकंद ले सकते हैं, फल खा सकते हैं। और शाम के समय गुड़ से बना हुआ और गेहूं से बना हुआ भोजन हमें जरूर खाना चाहिए। जिस दिन मंगल प्रदोष का व्रत हो उस दिन पे 1 लाल फूल तोड़ लीजिए और हनुमान जी के शीश पे जरूर चढ़ा दीजिए। आप देखेंगे आपके दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाएंगे। मंगल प्रदोष के दिन पे भगवान को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करे जाते हैं। जिन लोगों के जीवन में लंबे समय से परेशानी चल रही है वह कोशिश करें 5 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाके उन्हें चोला चढ़ा दें, तो आप देखेंगे परेशानियां दूर होने लगती हैं। भगवान को जब हम वस्त्र अर्पित करते हैं तो हमारे पास धन आता है, हमारे जो रिलेशन होते हैं वो अच्छे होने लगते हैं और जीवन में जहां भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वो ठीक होने लगती हैं। मंगल प्रदोष के दिन भगवान के सामने आपको बैठ के पूजा पाठ करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। आप इस दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और प्रदोष का जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें प्रदोष के व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। देखिए भगवान हमारे बुरे वक्त में, हमारे कठिन समय में हमारी परीक्षा लेते हैं और जब वो परीक्षा हम पास कर लेते हैं तो भगवान हमें सुख, सौभाग्य, संपदा सभी चीजें दे देते हैं। इसलिए यदि आपका मंगल अच्छा नहीं है, लंबे समय से आपका घर नहीं बन रहा, आपके पास कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, आपके जीवन में रोग ही रोग आ रहे हैं, तो आप हनुमान जी की शरण में जाइए। हनुमान जी को साक्षात रुद्र अवतार के रूप में पूजा जाता है। स्वयं भोलेनाथ का अवतार है हनुमान जी महाराज। तो आज के दिन हनुमान जी का पूजन करिए। भोलेनाथ, माता पार्वती का प्रदोष काल में पूजन करिए। किसी भी शिव मंदिर में जाइए, शाम के समय जब सूर्य अस्त होने वाला हो वहां पे जाके भोलेनाथ का पूजन अर्चन करें और बैठ के ओम नमः शिवाय ये महामंत्र है इसका जाप करें। साथ ही साथ भगवान पे बेलपत्र और शमी पत्र भी हमें अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से पूजन अर्चन हमें जरूर करना चाहिए। दोस्तों आप सभी ने प्रदोष व्रत की महिमा सुनी है। आपको पता है मंगल प्रदोष का जब हम व्रत रखते हैं उस दिन पे यदि हमारे घर पे गौ माता आ जाती हैं और गौ माता को गुड़
एक रोटी के ऊपर रख के यदि दिया जाता है तो साक्षात ईश्वर इस भोजन को ग्रहण करते हैं और जीवन के जो दुख कष्ट होते हैं वो ठीक होने लगते हैं। तो आप ये उपाय भी जरूर करिए, आप देखेंगे आगे आने वाले समय में आपको ईश्वरीय मदद मिलेगी। दोस्तों, हमारी कोई भी परेशानी अचानक से ठीक नहीं होती, कोई ना कोई माध्यम बनता है, जरिया बनता है जो आके हमें उस परेशानी से दूर करता है, हमारी मुसीबतों को ठीक करने लगता है। एक बहुत पुराने समय की बात है, तब एक बुढ़िया रहा करती थी। बुढ़िया का एक पुत्र होता था जिसका नाम मंगलिया था। वह वृद्धा बहुत ही मन लगा के अपने कर्मों के द्वारा भगवान हनुमान जी की पूजन अर्चन करती थी और हर मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत रखती थी, विधि से उन्हें भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार के दिन न तो वो अपने घर को लीपती थी और ना ही मिट्टी को खोदा करती थी। इस व्रत के प्रभाव से काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी उन पर प्रसन्न हुए और सोचा क्यों ना आज चल के बुढ़िया की परीक्षा ली जाए। उन्होंने एक साधु का वेश धारण किया और बुढ़िया के घर जाके पहुंच गए। बोला, क्या कोई हनुमान भक्त है जो मेरी इच्छा को पूरी करेगा? वृद्धा ने जब इस प्रकार की आवाज सुनी वह बाहर आई और आकर बोली, महाराज मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। तब जो साधु का वेशधारी हनुमान जी महाराज थे उस बुढ़िया से कहने लगे, मैं बहुत भूखा हूं, मैं तो भोजन ही खाऊंगा, ऐसा कर थोड़ी सी जमीन लीप ले और मेरे लिए भोजन बनाए। अब बुढ़िया बहुत ही दुविधा में पड़ गई और कहने लगी, आज तो मंगलवार है, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ महाराज, आज के दिन मैं जमीन नहीं लीप सकती, आप जो भी काम करेंगे मुझसे करने के लिए वो मैं जरूर करूंगी। अब साधु ने उस बुढ़िया से प्रतिज्ञा कराई और बुढ़िया ने प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद उसने बोला, चल अपने बेटे को आवाज लगा। तब बुढ़िया ने अपने बेटे को आवाज लगाई और साधु ने बोला, इस अपने बेटे को तुम औंधा लेटा दो और इसकी पीठ पे ही आग लगा के भोजन बनाओ जिससे कि मैं उस भोजन को करूंगा। अब बुढ़िया बहुत ही हताश और निराश हो गई और सोचने लगी, ये मैंने कैसी प्रतिज्ञा कर ली। उसने अपने बेटे को आवाज लगाई, मंगलिया मंगलिया कह के पुकारा। साधु ने बुढ़िया के ही हाथ से बेटे को औंधा लेटाया और उसके पीठ पे आग लगवाई। उसके बाद वह बुढ़िया वहां से चली गई। साधु महाराज ने अपने लिए पूरा भोजन बनाया और फिर बुढ़िया को आवाज लगाई, बुढ़िया मेरा भोजन बन गया है, तो मंगलिया को आवाज देके बुला ले कि वह भोजन खा ले। तब बुढ़िया बाहर आई और रोते हुए दुखी स्वर में साधु महाराज से बोलने लगी, हे महाराज आप ये किस प्रकार का मजाक कर रहे हैं? आपको पता है ना मंगलिया को औंधा लेटाल के मैंने उसके ऊपर आग लगाई थी। बुढ़िया को इस प्रकार दुखी देख के साधु महाराज अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने हनुमान जी के रूप में उस बुढ़िया को दर्शन दिए। अब तो बुढ़िया के सुख का ठिकाना ही नहीं रहा और उसने शीघ्र ही मंगलिया मंगलिया कह के आवाज लगाई। मंगलिया हंसता दौड़ता हुआ वहां आ गया और साधु महाराज के चरणों में वह बुढ़िया गिर पड़ी और उन्होंने साधु महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करके सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति पाली। जिस प्रकार बुढ़िया के सभी दुख दूर हुए उसी प्रकार आपके जीवन में भी हर दुख हर तकलीफ या मंगल प्रदोष का व्रत करने से ठीक हो जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो दोस्तों, यदि आप समृद्धशाली हैं, यदि आपके पास कुछ नहीं भी है, तो आज के दिन मंगलवार के दिन एक लाल रंग का फूल लेके आप हनुमान जी के मस्तक पे चढ़ा दें, चरणों में चढ़ा दें, आपके जीवन में बदलाव आपको जरूर देखने मिलेंगे। और जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बताया, हो सके तो 5 मंगलवार किसी भी हनुमान मंदिर में जाके चोला चढ़ाएं, देखिएगा आपकी दुख तकलीफें दूर होने लगेंगी। साल का ये आखिरी प्रदोष है, मंगल प्रदोष है, आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो ऐसी कामना करें। दोस्तों, जब भी हम कोई व्रत उपवास रखते हैं हमें किसी के साथ बुराई भलाई नहीं करनी चाहिए, हमेशा ईश्वर का नाम लेना चाहिए। तो दिन भर जय हनुमान आप इस प्रकार के मंत्र का जाप करें। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। इस प्रकार से आप जाप करिएगा, आप देखिएगा हनुमान जी महाराज स्वयं इस कलयुग में आपके दुख और कष्टों को दूर करेंगे। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिन पे दोस्तों आप जो भी उपाय करते हैं उनका आपको विशेष फल प्राप्त होता है। जो कार्य मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताए हैं नहीं करने हैं, उन कार्यों को भूल के भी मत करिएगा, वरना नेगेटिव रिजल्ट तो हमें जरूर अपने कर्मों का भुगतना ही पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अपने कर्मों को कैसे अच्छा करा जाए, अपने दिन में ऐसे क्या कार्य करे जाए जिसके कारण हमें अच्छे फल प्राप्त हो। जिन लोगों के जीवन में दोस्तों बहुत दुख कष्ट चलते हैं, प्रदोष का व्रत रखें और मंगलवार के दिन अगर ये प्रदोष आया है तो इस दिन पे पेड़ लगाएं।
पेड़ आप किसका लगा सकते हैं, पीपल का लगा सकते हैं, बरगद का लगा सकते हैं, या फिर आप नीम का भी पेड़ लगा सकते हैं। इससे आपके जीवन की दुख तकलीफें दूर होंगी। कोशिश करके देखिए, दुख तकलीफें दूर होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। जय माता रानी। एक नए वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए प्रदोष के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी।